धरती कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है कहती है सब पीछे छोड़ेंगे। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। सोनम कपूर, राम माधवानी, स्वागत है आपका हमारे शो में। आपने फिल्म बनाई है नीरजा, जो आधारित है रियल लाइफ उस इंसिडेंट पर जहां एक पैन एम की फ्लाइट 1986 में हाईजैक हुई थी। और नीरजा भानोद की कहानी है, जो 23 ईयर ओल्ड एयर होस्टेस थी जिन्होंने 300 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई और अपनी जान उस हादसे में गंवा बैठी। अफसोस की बात है कि 30 साल लगे इस कहानी को बताने में। शायद डर है, नर्वसनेस है, एंजाइटी है। आई थिंक ऑनेस्टली जब ये फिल्म हमारे हाथ में आई थी, ये कहानी हमारे हाथ में आई थी, तो डेफिनेटली हमें लगा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कहानी को हम ये ऑडियंस के लिए हम ये कहानी बनाएं। ऑनेस्टली नीजा के पेरेंट्स के लिए हम बनाएं, नीजा की फैमिली के लिए हम बनाएं, नीजा की मेमोरी के लिए हम बनाएं। पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बहुत ही गंभीरता और सीरियसली हमने ये ली है। एंड ऑनेस्टली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने लाइटली नहीं ली। कितना ज़रूरी था कि आप फैक्चुअली और हिस्टोरिकली एक्यूरेट रहें, क्योंकि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एयरलिफ्ट बहुत सक्सेसफुल रही, लेकिन एक क्रिटिसिज्म आई है कि जो एक गवर्नमेंट ऑपरेशन थी वो एक वन मैन सक्सेस स्टोरी या एक वन मैन मिशन की तरह पेश हुई। क्या आपके लिए ज़रूरी था कि आप फैक्ट्स पर रहें और फैक्ट से हटे नहीं? नीरजा भानोद की स्टोरी आप गूगल कीजिए, विकिपीडिया पे जाओ तो वहाँ ऑलरेडी इट्स वन ऑफ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज एंड केसेस। उनका जो एक हाईजैकर का नाम है साफरीनी करके, उनको अभी 160 साल अमेरिकन प्रिजन में उनको सेंटेंस किया है, 160 इयर्स। तो उनका भी पूरा एक 20 या 30 पेज का डॉकेट है उनका सेंटेंसिंग का। तो एंड अ लॉट ऑफ द वो ट्रांसक्रिप्शन, पूरा ट्रांसक्रिप्शन जो है, अ लॉट ऑफ द पैसेंजर्स वेंट देयर इंक्लूडिंग अनीश भानोद, नीरजा's ब्रदर। एंड ये सब जो हमने रिसर्च किया है वो we've tried to be as honest as possible. Good morning, captains. I'm Neerja Bhanod. I'm your head purser today. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard Pan Am 73 to New York via Karachi and Frankfurt. Have a safe flight. Thank you so much. सोनम, ये फिल्म शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप लोगों ने हवाई जहाज़ का सेट बनाया जो ऑलमोस्ट टू स्केल है, पर ऐसी कहानी है जो इमोशनली बहुत डिमांडिंग है ना। इट रियली पुट्स यू थ्रू द रिंगर। मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है जी। पर यहाँ मुझे मेहनत करने को मिला। एंड माई फेवरेट कोट नाउअडेज, अभी लोग बोलते हैं अभी बहुत बोरिंग तू बात करता है, बिकॉज एवरी टाइम ऐसे काम करो आगे बढ़ो, बिकॉज वो काम करने के बिना कुछ नहीं होगा। राम, आपने कई सारे एक्टर्स को इनवाइट किया, कई सारे डायरेक्टर्स को इनवाइट किया सेट पर, ताकि जो एक्टर्स पैसेंजर्स प्ले कर रहे थे, जो जूनियर आर्टिस्ट एक्स्ट्रास पैसेंजर्स प्ले कर रहे थे, उन्हें मोटिवेट करने के लिए आमिर खान आए थे आपके सेट पर, बमन ईरानी आए थे, राजकुमार हिरानी आए थे। वो किस तरह से बेनिफिट हुआ उनको और आपको शायद और पूरी टीम को? पहले तो हम यहाँ एक्स्ट्रास के साथ हम नहीं काम करते हैं यहाँ, और मैं एक्स्ट्रास में मानता भी नहीं हूँ, बिकॉज इवन द एक्स्ट्रास हु नॉर्मली कम आई ट्रीट देम विद अ लॉट ऑफ, क्योंकि मैं आई डोंट ऑर्गेनाइज अ शूट, आई होस्ट अ शूट, एंड दीज पीपल आर माई फाउंडेशन पिलर। तो उनको कैसे इंस्पायर करना, उनको कैसे बिकॉज राजीव, हम जब काम कर रहे थे तो राम ने कहा कि 2 बजे रात को ये हादसा शुरू हुआ, और एंड सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग एट 2 AM इन द मॉर्निंग। और अगर टेररिस्ट 6 बजे आएंगे तो 6 बजे ही आएंगे, 6 बजे ही वो आएंगे, और ये सब तो इट वाज दे वर वेरी वियर्ड वर्किंग आवर्स। वी डिड एवरी शिफ्ट, हर एक शिफ्ट जो यूनियन में होता है उससे हम बाहर गए, 2 से 2, 6 से 6, 9 से 9, 10 से 10। आखिर में सोनम, शायद आपकी कोई और फिल्म से ज़्यादा ये सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्म है, या इम्पॉर्टेंट शायद नहीं, ये फिल्म आपको इट रियली पुट्स यू टू द टेस्ट। लोग
देखना चाहते हैं कि क्या सोनम इस रोल को जस्टिस करेंगी, आप इस फिल्म को सफलता की ओर ले जाएंगी? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी नीजा की तरफ हाँ, उसकी मेमोरी की तरफ हाँ, बट नॉट टू व्हाट पीपल हैव टू से, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 200% दिया और मेरे डायरेक्टर जो है वो मेरे डायरेक्टर के लिए मैंने ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रांसलेट हिज विजन ऑन टू स्क्रीन। आपकी फिल्म देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। Open door! दरवाजा बंद करो। इसकी कुंडली में लिखा था कुल का दीपक बनेगी ये।